वो टांगे वाला जो बचपन में तो टांगा चलाता था, लेकिन एकाएक डॉन बनने का ख्वाब उसे आया और वो डॉन बनने की राह पर आगे बढ़ चला। 44 साल तक जुर्म की दुनिया में जुर्म ढाता रहा, लेकिन वो गलियां चकिया की क्या कहती हैं, टांगे वाले की वो पूरी कहानी क्या है, आप में से मुझे लगता नहीं कोई भी चकिया गया होगा, लेकिन आज चलिए चकिया और अंदर की खबर में देखिए, खुद समझिए कि वहां पर कितना बड़ा दहशत आतंक फैला रखा था अतीक अहमद ने। सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। अंदर की खबर में हम आपको दिखाएंगे टांगे वाले की डॉन बनने की सनक, जिससे उसे खौफ का दूसरा नाम बनाया, तो वही सनक उसे ले डूबी। बताएंगे कैसे उसने यूपी के शहर प्रयागराज को 4 दशकों तक खौफ के साए में समेटे रखा, जहां उसका नाम ऐसा था कि लोग कांप उठते थे, लोगों का जीना मुश्किल था। उसके गुर्गे पूरे शहर में बेधड़क घूमते थे, इनके प्रहार से बच पाना मुश्किल था। इस डॉन ने जैसा किया वैसा भरा भी। तड़पा तड़पा कर मारने वाला अतीक अहमद भी तड़प तड़प कर मरा। लेकिन आज हम आपको बताएंगे एक टांगे वाले का माफिया बनने का सफर, उसका आतंक, वो चक्रव्यूह जिससे एक एक कर चकिया खाली होता चला गया। वो अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन उसका खौफ कितना था ये हम आपको अपनी रिपोर्ट में बताएंगे। अतीक अहमद की कहानी बड़ी दिलचस्प है। अतीक अहमद कैसे अतीक अहमद बना, एक गरीब परिवार का लड़का कैसे अरबों का साम्राज्य का मालिक बना, कैसे करोड़ों की बेनामी संपत्ति का मालिक बना, ये टांगा जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसी से अतीक अहमद की कहानी की शुरुआत होती है। अतीक अहमद एक टांगे वाले का बेटा था। थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने भी उस समय के इलाहाबाद की सड़कों पर टांगा चलाया और फिर उसे चढ़ा डॉन बनने का चस्का और वो बन गया अपराधी। आतंक का दूसरा नाम बन चुके अतीक इसी चकिया इलाके में रहा करता था। कहा जाता है कि 10वीं की उसने पढ़ाई की, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कैसे वो जरायम की दुनिया में आया, आइए आपको बताते हैं। क्योंकि तांगे वाले का ही लड़का था अतीक अहमद और उसी तांगे वाले फिरोज अहमद के लड़के अतीक अहमद की कहानी आज हर कोई सुनना चाहता है, जानना चाहता है। अपराध की दुनिया में कदम रखने के बाद उसके घर में अदालत लगती थी, वो अदालत जिसमें इंसाफ नहीं सिर्फ सजा मिलती थी। सजा रंगदारी ना देने की, सजा अतीक की बात ना मानने की, सजा अतीक की हर बात पर हामी ना भरने की। इसी तांगे वाले के बेटे ने जो कहर बरपाया और जो लोगों का साम्राज्य लूटा, उसकी संपत्तियों पर जो अवैध कब्जा किया, धमकी दी, अपहरण किया, रंगदारी मांगी और उसके बाद फिर वो सियासत में होते हुए अपने काले कारनामे को छुपाने की कोशिश करता रहा। लेकिन कहा जाता है कि पाप का घड़ा तो फूट ही जाता है। माफिया का घर घर नहीं था, पापों का अड्डा था। वहाँ गुनाहों की अदालत लगने से लेकर टॉर्चर रूम भी तैयार था। टॉर्चर रूम में बेकसूरों को लाकर पटक दिया जाता था, फिर होता था उसके साथ अत्याचार, उन्हें मारा पीटा जाता था। इतनी मारपीट होती थी कि उनकी जान ले ली जाती थी। रिपब्लिक भारत संवाददाता लोमस अतीक के उसी घर में पहुंचे और उस टॉर्चर रूम के चप्पे चप्पे से चीखने चिल्लाने की आवाजों को आप तक पहुंचाने की कोशिश की। कि इसी के अंदर सबसे पहला टॉर्चर रूम, अतीक अहमद का सबसे पहला टॉर्चर रूम, देखिए हम खोलने की भी कोशिश करेंगे। यह है सबसे पहला टॉर्चर रूम अतीक अहमद का, जिसमें लोगों को लाया जाता था गुर्गों के द्वारा और उसके बाद टॉर्चर किया जाता था, उनको करंट का शॉक दिया जाता था और उसके बाद उनको दुर्घटना की शक्ल देने के लिए सड़क पे फेंक दिया जाता। अब आपको बताते हैं अंदर की वो खबर जिसे सुनकर आप सिहर उठेंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको एक पीड़ित से मिलवाएंगे जिसके पिता ने अतीक के इसी टॉर्चर रूम में ज्यादती सहते हुए दम तोड़ दिया था। ये है मसूद अहमद, जिनके पिता को 2004 में अतीक के गुर्गे उठाकर इसी टॉर्चर रूम में लेकर आए थे। उन्हें इतना प्रताड़ित किया गया कि उनकी मौत हो गई। फिर उनकी हत्या को दुर्घटना का रूप देकर अतीक ने खुद को सफेदपोश बना लिया। सुनिए एक बेटे का दर्द। जो टॉर्चर रूम है वहाँ पे उन्होंने उनको करीब 24 घंटे पीटा। जब जब बेहोश है तो यही अखलाक मौलाना जाके पानी से छिट्टा मारता था। तो अब्बू हमारे उठते थे फिर मार खाते थे, उठते थे मार खाते थे, इतने में उनको दम तोड़ दिया। जब उनको दम तोड़ दिया तो उनको उठा के उनका स्कूटर और
उनको डेड बॉडी ले जाके सोराव थाने में मलाक हरहर है, वहाँ ले जाके उनको फेंक दिया गया और उसके ऊपर उनके बाद ट्रक चढ़ा दी। मसूद अहमद ने अपने पिता को खो दिया, लेकिन अतीक का टॉर्चर यही खत्म नहीं हुआ। अतीक ने उसे इतना परेशान किया कि वो अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर हो गया। बाप के मरने के बाद, बाप के मरने से पहले मैं हवाई जहाज से घूमता था। एक लग्जरी लाइफ थी, वीआईपी लाइफ थी, अच्छे अच्छे लोग सलूट करते थे। लेकिन जब बाप मारे गए ना, मैंने कारपेंटर का काम किया, घर की पुताई नहीं होती, घर की पुताई मैंने किया, वेल्डिंग का काम किया, ड्राइवरी किया, टैक्सी चलाया। वो सारे काम करके 2012 के बाद मैंने फिर स्ट्रगल किया। जब 2012 के बाद फिर स्ट्रगल किया तो आसाद कालिया पैदा हो गया। फिर इसने जो है दिक्कतें देना शुरू कर दी। जब इसने दिक्कत देना शुरू कर दी तो फिर मैंने इलाहाबाद ही छोड़ दिया। अतीक और उसके खास गुर्गे आसाद कालिया की टॉर्चर की कहानी यही खत्म नहीं होती। उसे अतीक के मरने से तुरंत पहले भी जान से मारने की धमकी मिली कि जैसे तुम्हारे बाप को मार के फेंका गया है, ऐसे तुम्हारी भी लाश पड़ी रहेगी। अभी 15 तारीख की बात कर रहे हैं, तब अतीक अहमद साहब जिंदा थे। 15 तारीख की बात करें, चंजीत यादव है झूंसी का, उसने मुझसे जो है करीब 26 लाख रुपया, 31 लाख रुपये जमीन का पैसा लिया। तो हमने कहा कि क्या नाम है यार, पैसा हमारा दे दे। हमें कहा तुम जबरदस्ती सुबह सुबह आ जाते हो, होश में रहा करो, वरना जैसे तुम्हारे बाप मरे पड़े रहे ना, ऐसे कहीं ना कहीं तुम भी मरे पड़े रहोगे। ये डायलॉग हो गया था लोगों का। अतीक का आतंक ऐसा था कि जब वो नैनी जेल में रहा तो वहाँ भी उसने अपना खौफ बनाकर रखा। यहाँ तक कि उस समय के जेलर एसके पांडे को भी अतीक ने धमकी दे डाली थी। नहीं, परेशान क्या करेगा भाई, धमकी देना होता है तो धमकी दिया उसने हमको। क्या धमकी दी? उसने कहा कि आप यहाँ से ट्रांसफर करा लो अपना, हम 30 दिन का टाइम देते हैं, ट्रांसफर करा लो, नहीं इतनी गोलियां चलवाऊंगा कि तुम्हारा पोस्टमार्टम नहीं हो पाएगा। अतीक अब गुजरे जमाने की बात हो चुका है, लेकिन जिनसे उसने अपने छीने उनके घाव अभी भी ताजा हैं। उनमें अतीक की दहशत अभी कायम है। जो प्रयागराज छोड़कर जा चुके हैं वो अब वापस लौटना नहीं चाहते। सच यही है कि अतीक अतीत में बदल चुका है।